नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं अंशिका ओझा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजधानी रांची में हेमंत का चौपाल का आयोजन किया। इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से लाइव सवालों के जवाब दिए। हेमंत से किसी ने जब सवाल किया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर राज्य में चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रही, इस सवाल पर हेमंत सोरेन का जवाब आप भी सुनिए। सोचते हैं या रांची के बारे में सोचते हैं तो पता चले कि कितना फर्क है। हालांकि वो वहां पर भी अपनी समस्याएं हैं, अलग तरीके की हैं, लेकिन ये बात सही है कि आज जो ट्रैफिक व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, आपको मालूम होना चाहिए मैडम कि जब हम सरकार में थे हमको पता है कि थोड़ी सी चीजों को ठीक किया जाए तो वो चीजें और बेहतर हो सकती है बिजली के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने पूरे राज्य में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें 500 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग करने का भी प्रोविजन हमने रखा कि बिजली की कटौती ना हो, चोरियां ना हो, घटनाएं ना घटे। और चूंकि 50 साल 60 साल पुरानी केबलिंग पूरे शहर में है, लीकेज की वजह से भी कई दिक्कतें हैं और कई जगह गलत तरीके से कनेक्शन की वजह से भी खराब होती है। तो आज वो 500 करोड़ रुपए कहां गई ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सरकार में हम है नहीं तो मैं समझता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी को सुधारने के लिए यहाँ की जो वायरिंग सिस्टम है इसको बेहतर करने की आवश्यकता थी और ट्रैफिक व्यवस्था कुछ तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हम भी एक सरकार के हिस्से के रूप में है, समाज के हिस्से के रूप में है। ट्रैफिक व्यवस्था में आज हम लोग भी, हमें भी सहयोग करना चाहिए और आज कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य नहीं बनने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्थाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज कहीं बैरिकेड लगा हुआ है तो उस बैरिकेड में भी थोड़ा सा जगह है तो उसमें से भी लोग पार कर जा रहे हैं। आदमी तो आदमी, महिलाएं भी कूद कूद के पार कर जाती हैं। बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है और हमें बहुत डर लगता है कि कभी कभी कोई घटना घट जाए, इलेक्ट्रिसिटी पोल बीच में है उसमें से भी लोग बीच में पार कर जाते हैं। तो काफी मतलब अब क्या किया जाए, उसमें पहाड़ तो बहुत ऊंचा नहीं खड़ा किया जा सकता। तो हमारी मानसिकता में भी बदलाव आना चाहिए। मानसिकता में भी बदलाव, आप देखिए जो भी हो थोड़ी बहुत गलत सही इस सरकार ने एक वो साइकिल शहर में शुरू किया, साइकिल वाली स्कीम आई है, चार्टर्ड साइकिल वाली, जिससे पोल्यूशन में भी दूसरे दिन जो चार्टर्ड साइकिल की हालत हुई आपने देखा और अब तो साइकिल अब जिम्मेदारी भी तो उसमें दिख भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हमें भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू। हेमंत जी, कहा जाता है कि विकास पर। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने जनहित के कई सवालों का जवाब दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही इस तरह का पहला चौपाल किसी पार्टी की तरफ से आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हेमंत सोरेन से सवाल किए। दुमका से है, आपके कर्म क्षेत्र जो रहा है आपका उसी से है कि आप अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या गठबंधन इतना जरूरी है। तो वो जानना क्या चाहते हैं कि क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अकेले लड़ना चाहिए और अकेली सरकार बनानी चाहिए झारखंड में और अकेले चुनाव। देखिए सिंपल सी बात है, कभी लंबा सफर तय किया जाता है या ऊंची छलांग लगाई जाती है तो कुछ जुगत लगाए जाते हैं। तो उसमें कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर मैं किसी मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहा हूं इस राज्य के काम के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए, तो कभी कभी कंकड़ पत्थर को भी सीढ़ी बनाना पड़ता है। तो आज इस तरीके से जो माहौल है, जो मौजूदा वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति पर यह जरूर आवश्यकता है कि आप लोगों के लिए काम करने के लिए कुछ अभी जुगत लगाने की आवश्यकता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने हेमंत सोरेन की ट्विटर चौपाल को फर्जी चौपाल करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके का हड़प बनाने की कोशिश की उससे लगा जैसे मानो ट्विटर ने हेमंत को न्योता दिया हो, जबकि वास्तविकता में यह पूरे तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम था।
प्रतुल ने कहा कि महागठबंधन के प्रश्न पर हेमंत सोरेन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए कंकड़ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या हेमंत सोरेन की नजर में कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और राजद जैसे सहयोगी दलों की हैसियत सिर्फ कंकड़ और पत्थर जैसी है, जिसका वह प्रयोग करके फेंक देंगे? प्रतुल ने कहा कि हेमंत के सहयोगी दलों को भी शर्म आनी चाहिए कि वे जिस झामुमो की पूछ पकड़कर चल रहे हैं वह उनकी राजनीतिक हैसियत को कंकड़ पत्थर से ज्यादा नहीं समझता। प्रतुल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह बताना चाहिए कि उसने इस कार्यक्रम के लिए ट्विटर को कितना भुगतान किया। उन्होंने कहा कि सोहराई भवन पर अवैध कब्जे की बात स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं किए जाने का प्रश्न उठता, बालूघाट को मुंबई के व्यापारियों के हाथ जाने की बात होती, सांसद रिश्वत कांड की केस को दोबारा खोलने पर चर्चा होती, झामुमो के विधायक के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसिंग प्रतियोगिता पर भी उठाए गए प्रश्न को जरूर लिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होकर यह साफ हो गया कि यह पूरे तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम था। प्रेस ब्रीफिंग दी है आपने, किस चीज के बारे में दी है, क्या इसका एजेंडा क्या है? देखिए, हेमंत ने बड़े शोर शराबे के साथ ट्विटर पे चौपाल का आयोजन किया था और ये विशुद्ध रूप से एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। ट्विटर में पैसे देकर इस कार्यक्रम को कराया जाता है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जैसे ट्विटर ने उन्हें इन्वाइट किया है और ये पूरे तरीके से प्रायोजित था। अगर ट्विटर में 500 प्रश्न हेमंत से किए गए तो उसमें से 400 उनके खिलाफ थे, लेकिन कुणाल सारंगी बैठकर संचालक की भूमिका में थे, वो सिर्फ हेमंत के मन चाहे प्रश्नों को ले रहे थे। और आज के जो ट्विटर के चौपाल की जो सबसे शर्मनाक बात थी कि हेमंत ने महागठबंधन के अपने घटक दलों झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस, राजद को कंकड़ पत्थर की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए कंकड़ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब इनकी राजनीतिक हैसियत कंकड़ पत्थर जैसी है इनके महागठबंधन के सहयोगियों की, तो इन्हें खुद सोचना चाहिए कि हेमंत इनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं। और हम इसे तो बड़ा शर्मनाक मानते हैं कि अपने सहयोगियों को कोई कंकड़ और पत्थर से तुलना करे। जी, तो इसे आपके जो पार्टी है इसे इस चीज को क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? ये उनकी औकात बताता है कि वो अपने सहयोगी दलों के बारे में क्या सोचते हैं। कीड़े मकोड़े, कंकड़ पत्थर, ऐसे आप संज्ञाएं सुनते हैं ऐसी चीजों के लिए जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो हेमंत ने एक तरीके से कंकड़ पत्थर बता दिया अपने सहयोगी दलों को। और जो इनकी आज की चौपाल थी उसका इन्होंने इलेक्शन कमीशन से विधिवत परमिशन नहीं लिया था, तो हमने फॉर्मल कंप्लेन भी किया इलेक्शन कमीशन में कि विशुद्ध रूप से चुनाव से जुड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हजारों समर्थनों के साथ रांची जिले के खलारी प्रखंड के समाज सेवी नीरज भोक्ता झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सुबोधकांत सहाय के अध्यक्षता में सदस्यता ग्रहण की। इसी मौके पर समर्थनों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सुबोधकांत सहाय ने कहा, केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए हजारों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सभी सदस्यों को स्वागत करता हूं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कांग्रेस मजबूत करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश मजबूती की ओर अग्रसर होता। महागठबंधन के नेतृत्व में झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर बेहतर प्रदर्शन करेगी और जीत सुनिश्चित करने का काम करेगी। झारखंड राज्य के जो बेईमानी का कहानी है और केंद्र सरकार के मोदी के जो कारनामे हैं, चाहे वो रेफर डील का हो, चाहे वो बैंक के लुटेरे जिनको इन्होंने भगाया उनका हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में जो विफलता रही है मोदी सरकार का, इसको गिनवाने का काम करेंगे, चुन चुन के बताने का काम करेंगे। ये हमारा भावी रूपरेखा होगा। मैं फिर से एक बार सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। रांची नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम ने डोरंडा के पास चलाया पॉलिथीन प्लास्टिक को लेकर किया छापेमारी। फल बेचने वालों के पास से प्लास्टिक मिला और इन्फोर्समेंट टीम वाले ने 5000 का फाइन काटने लगे और फाइन नहीं देने से फल वालों का तराजू जब्त किया गया। हालांकि इन्फोर्समेंट टीम ने यह भी कहा कि प्लास्टिक बैग खुद ही निकाल कर देते हैं तो फाइन नहीं काटा जाएगा। देखिए, आपको लोग को इंसानियत के नाते खड़ा खड़ा समय दे रहे हैं।
आपको खड़ा खड़ा बोल रहे हैं, इंसानियत से सब प्लास्टिक दे दीजिए, फाइन नहीं करेंगे। नहीं, फाइन नहीं करेंगे बोल रहे हैं। नहीं है, नहीं है, ऐसा होता है क्या? खड़े खड़े बेवकूफ बना रहे हो। बाप पर ऑर्डर करा, बाप पर ऑर्डर नहीं लगाएगा तो बाप पर ऑर्डर नहीं लगाएगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। खास खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे सनमार्ग लाइव में।